जय बाबा केदार। अगर आप इस बार केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इस बार की जो यात्रा है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाए, तो आज का जो वीडियो है ये आपके बेहद काम आएगा। और आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अलर्ट मोड में आ जाना है, क्योंकि बेहद जल्द हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो शुरू होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, ताकि जो आपकी यात्रा है वो सुखमय तरीके से संपन्न हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं हैं वो कहां से संचालित हो रही हैं। इसमें 3 जगहों को चिन्हित किया गया है, जो कि है गुप्तकाशी, दूसरा है फाटा और तीसरा है सिरसी। अगर गुप्तकाशी की बात करें तो गुप्तकाशी हरिद्वार से लगभग 216 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। पूरा सफर जो है वो पहाड़ी है। इसमें आप ये मान के चलिए कि लगभग 6 से 7 घंटे आपको लग जाएगा अगर आप हरिद्वार से चलते हैं। फिर गुप्तकाशी के बाद जो दूसरा जो हेलीपैड है वो है फाटा में। फाटा PHATA स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब उसको सर्च करें तो बेहद आसानी से गूगल मैप में आप सर्च कर सकते हैं, लोकेशन उसकी देख सकते हैं। तो दूसरा है फाटा में। तीसरा फिर फाटा से जब आप और आगे बढ़ेंगे लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आएगा सिरसी, SERSI। और तो सिरसी में तीसरा हेलीपैड है, यानी कि 3 जगहों से हेलीकॉप्टर सेवाएं आपको मिलेंगी। तीनों जगहों का जो किराया है वो भी अलग अलग रखा गया है। डिस्टेंस के हिसाब से इसके किराए में आप उसके अंतर को देख सकते हैं। जो सबसे कम किराया है वो सिरसी से है, वो है 5,498 रुपये। ये जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ ये आने और जाने का है, यानी कि सिरसी से केदारनाथ जाना और फिर केदारनाथ जी से सिरसी तक की वापसी। इसी के साथ ही जो फाटा है, फाटा का किराया है 5,500 रुपया और गुप्तकाशी से किराया है 7,740 रुपया। तो सबसे पहले तो आप इन लोकेशंस को जरूर देख लीजिएगा। 4 धाम यात्रा में आने से पहले तो आपको एक लोकेशन का भी पता चल जाएगा, और साथ ही अगर आपकी फिर बुकिंग हो जाती है तो फिर आप अपने रहने की भी व्यवस्था यहाँ पर इसके आसपास देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमने ये देखा कि कौन कौन सी जगह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर बुकिंग होगी और उसका किराया क्या है। और जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि इन हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो कैसे होगी, इसका तरीका क्या होगा। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक ही आधिकारिक रूप से वेबसाइट दी गई है। इस बार IRCTC के माध्यम से हेलीकॉप्टर की बुकिंग होगी और उसकी वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, वो है heliyatra.irctc.co.in। खासतौर से आपको बार बार जोर देकर के कह रहा हूं कि इस आधिकारिक वेबसाइट के अलावा किसी भी और वेबसाइट पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा है कि कई लोगों के हजारों रुपये इसमें फंस गए, क्योंकि वो एक गलत वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने पंजीकरण कराने की कोशिश की, अपने टिकट बुक कराने की कोशिश की और कई सारे लोगों को इसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, heliyatra.irctc.co.in। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि आप अपनी हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो करा सकते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराना चाहते हैं तो उससे पहले आपका ऑनलाइन पंजीकरण होना चाहिए। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको पंजीकरण के विषय में बताया था, लेकिन संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए कि इसमें खास तौर से 3 तरीके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एक तो है वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in, दूसरा है टूरिस्ट केयर मोबाइल ऐप के माध्यम से और तीसरा है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, जो कि है 8394833833, जिसमें कि आप टाइप करेंगे यात्रा YATRA और फिर आपका पंजीकरण की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। तो इन तीनों माध्यमों में से किसी भी माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकेंगे। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 8 अप्रैल से सबसे शुरू में 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक की जो समयावधि है उसी के टिकट बुक होंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे की जो बुकिंग है वो भी ओपन हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो तब भी आप वेबसाइट के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि अभी कौन सी डेट की जो बुकिंग है वो शुरू हो रही है, जिससे कि आप समय रहते अपनी बुकिंग करा सकें। इसमें एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि एक मेल आईडी से सिर्फ 2 ही टिकट बुक हो सकते हैं। एक टिकट में 6 लोग, यानी कि एक मेल आईडी के माध्यम से आप अधिकतम 12 लोगों का ही टिकट बुक करा पाएंगे। तो ऐसे में आप देख लीजिएगा कि जितने लोग आपके साथ आ रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं।
तो ये थी एक जानकारी हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए जो केदारनाथ यात्रा के लिए चलेंगे। इसमें जो भी नया अपडेट आएगा उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मन्नू की मोटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो नए अपडेट के साथ उपलब्ध कराता रहूं। आपके मन में चारधाम यात्रा को लेकर के कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।